वेलकम स्टडी पी इंटरटेनमेंट। आपका स्वागत है स्टडी पी इंटरटेनमेंट चैनल पर। तो हम लोग ईवीएस पेडागोजी का सीरीज देख रहे हैं। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। नाउ विल डिस्कस अबाउट ईवीएस पेडागोजी सीरीज 4। सीरीज 4 में आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन। सीरीज 4 में क्या अध्ययन करने वाले? स्कोप ऑफ ईवीएस। क्या इसका स्कोप है, महत्व है, क्षेत्र है ना? महत्व, क्या इसका महत्व है? ये जो है इसका हम लोग आज महत्व देखेंगे, तो ध्यान से देखिए इसको। चलिए, तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन के कार्य क्षेत्र को अगर समझ लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन हमें आराम से बन जाएगी। तो स्कोप ऑफ ईवीएस, पहला क्या है? स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट, अध्ययन और प्रायोगिक क्षेत्र। ये पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा जो कार्य क्षेत्र है ये जूलॉजी है, जैव विज्ञान, जंतु विज्ञान। कैसे जानवर के बारे में विस्तृत अध्ययन कैसे करेंगे। देन मेडिसिन, औषधि। ये पर्यावरण अध्ययन में जो सबसे बड़ा आज जो बैक टू नेचर, आज कोविड-19 की वजह से जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो हमारे पेड़ पौधे जो औषधि हैं जिससे बहुत सारे बीमारियां दूर होती है, वहां पे भी इसका कार्य क्षेत्र है। तो पहला मैंने देखा स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट में मैंने मुख्य रूप से कहा जीव जंतु के बारे में और पौधों के बारे में। पौधे कैसे? वैसे पौधे जो औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्रीकल्चर वर्क, खास करके फूड प्रोडक्शन की बात यहां पे है। फूड प्रोडक्शन की पर्यावरण अध्ययन की जो दूसरी बात करेंगे हम लोग, यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा उपयोग है, व्यापक है। देन है स्पेस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन का प्रयोग या प्रभावशाली रूप से प्रयोग की बात तो है पृथ्वी पर प्रयोग के साथ साथ ही अंतरिक्ष में भी इसका पर्यावरण अध्ययन का बहुत बड़ा प्रयोग है ना? अब मैंने क्या कहा? पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष भी, स्पेस भी। नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड इन्वायरमेंट, औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, औद्योगिक क्रांति लाने में भी पर्यावरण अध्ययन का हमारा बहुत बड़ा उपयोग है। देन डेवलपमेंटल एंड इन्वायरमेंट, विकास एवं पर्यावरण। विकास एवं पर्यावरण में यहां जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट, खास करके अगर हम बात करें कि बिहार में हमारा तो हर एक वर्ष जो है एक ऐसा एरिया है, क्षेत्र है जिसमें बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने के पहले प्रिवेंशन, बचाव क्या करना है? तो हम लोग को बांध बनाने की बात है। ये भी वहां पे पर्यावरण अध्ययन का बात है। अब वर्षा नहीं हो रही, इसके लिए पेड़ भी लगाना है, तो ये बांध बनाना। फिर खनन, क्या आखिर जो है फैक्ट्रीज में खनन, जो जमीन की खुदाई की बात आ रही है। उसके बाद सड़क बनाने की भी बात है, तो सड़क बनाया जाए, कैसे बनाया जाए पर्यावरण अध्ययन में। तो डेवलप्ड कंट्रीज में रबर्स की ऐसी सड़क बनाई जाती है जिसमें गाड़ियां का जब कम्युनिकेशन हो, परिवहन जब चले, तो वहां पे प्रदूषण से रिलेटेड जो बात है कि वो कम हो, प्रदूषित कम हो। तो कहने का मतलब विकास एवं पर्यावरण में मुख्य रूप से बात आई कि बांध बनाना है, खनन है, सड़क बनाना, ये सारी बातें डेवलपमेंटल एंड इन्वायरमेंट है कि पर्यावरण अध्ययन के साथ साथ विकास, और वो विकास के होने से मानव जीवन को कितना लाभप्रद है, लाभदायक है। देन कला एंड संगीत के क्षेत्र में पर्यावरण अध्ययन का, अभी कला संगीत का मतलब क्या है? संगीत के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित कविता, रिदम और लय के साथ कविता से खास करके प्राथमिक स्तर के प्राइमरी लेवल के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
तो पर्यावरण अध्ययन का सबसे बड़ा प्रयोग जो है कविता के माध्यम से, सॉन्ग गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भी इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, अब ये साहित्य के क्षेत्र में, अभी तो मैंने कहा कि संगीत के माध्यम से, साहित्य लिटरेचर इन द सेंस कविता और कहानी। साहित्य के क्षेत्र में जो दूसरी बड़ी बात आई, कविता और कहानी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये ईबीएस के पेडागोजी में, सीटेट में अगर आपसे पूछता है तो साहित्य में कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों को, चुनौतियों को, समस्याओं को प्रस्तुत करना है। कैसे प्रस्तुत करना है? विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज एंड पोएम, कविता और कहानी के माध्यम से। ये कविता और कहानी के माध्यम से मतलब मूर्त रूप से बालक वो ज्यादा समझता है। इसलिए तो मैंने अभी देखा कि स्कोप फॉर एमबीबीएस स्टडीज एक्सपेरिमेंट्स, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री, डेवलपमेंटल एंड इन्वायरमेंट, इन कला एवं संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। जो अब ये बात है कि सारा जो हमारा कार्य क्षेत्र है इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, कि सारे जो कंसेप्ट हैं, अर्थ है, अवधारणा है, इसे प्रस्तुत कैसे किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि पर्यावरण अध्ययन का जो मैंने कार्य क्षेत्र पढ़ा, चाहे वो औषधि में हो, जीव जंतु में हो, कला संगीत के क्षेत्र में, इसे प्रस्तुत कैसे किया जाए। अप्रोचेज, कौन सारे अप्रोचेज हैं? तो ऐसे बहुत सारे अप्रोचेज हैं, लेकिन मैं कुछ अप्रोच की बात करूंगा। सबसे पहली बात है ह्यूरिस्टिक मेथड। ध्यान से समझिएगा इसको। ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि में क्या है कि बालक को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में ज्यादा से ज्यादा रिसाइट करवाना है, वाचन कराना है, ऑब्जर्व करना है, अवलोकन, ना कि ओनली सिट इन द क्लास, क्लासरूम में केवल बैठना नहीं है। और ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या बात आई कि बालक खुद से ज्ञान को खोज सके, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों को खुद से समझ सके। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब पेड़ लगाने की बात है, छोटे बालक जब पेड़ लगाता है और वो स्कूल बंद हो जाता है, तो स्कूल बंद होने के बाद 2-3 दिन जो पानी नहीं डाला, तो बाद में बच्चा वो सीखेगा कि पानी डालने से ये पौधा हमारा सूख गया। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो मैंने कहा कि खोज विधि के द्वारा बालक विशेष रूप से, गहन रूप से समझ सके, जिससे आगे चल के पेड़ पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक हो और दूसरे को भी जागरूक करे। इंडक्टिव मेथड, ये बहुत फेमस है। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि। यहां पे बात है कि सबसे पहले बात आप क्या करें, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन टू थ्योरी। आगमन विधि में सर्वप्रथम पर्यावरण अध्ययन से, चाहे वो जल संकट हो, प्रदूषण हो, सबसे पहले हम मूर्त रूप से स्पेसिफिक टू जनरल, है ना, स्पेसिफिक टू जनरल, ये हम लोग कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इस प्रकार के पर्यावरण अध्ययन से विषय वस्तु को, प्रकरण को प्रस्तुत करेंगे। अब एक प्रोजेक्ट मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मेथड इज अ होल हार्टेड एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल इन्वायरमेंट। ये जो संपन्न होगा कहां होगा, सोशल इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट। सवाल आएगा कि प्रयोजन विधि में पर्यावरण मुद्दों से, चुनौतियों से संबंधित क्या करेंगे, सामाजिक वातावरण में, सामाजिक सामूहिक रूप से इसे प्रयोग करने की बात आ रही है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पर्यावरण अध्ययन का कार्य क्षेत्र, और इस कार्य क्षेत्र में जितने सारे मुद्दे हैं उसे कैसे प्रेजेंट किया जाए, कौन कौन सारे अप्रोचेस हैं। तो खोज विधि में मैंने कहा कि बालक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों को स्वयं से जान सके, यह समझना जरूरी है, क्योंकि रटना नहीं है, स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सके। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड में मैंने कहा कि वो बालक को
जो प्रस्तुत करना है पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु या प्रकरण मूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे वो बालक ज्यादा समझ में आएगा। ये प्रयोजन विधि में, प्रयोजन विधि का तात्पर्य हुआ ये हमारा सामाजिक वातावरण में संपन्न होगा। थैंक यू।